नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह लगन की कुंडली में योग कारक और अकारक ग्रहों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कर्क लगन की कुंडली में योग कारक और अकारक ग्रहों के बारे में चर्चा की। तो चलिए आज सिंह लगन की कुंडली में योग कारक और अकारक ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ये कुंडली है, इसमें ये जो पहला घर है, यहाँ पर लिखा 5 नंबर। 5 नंबर इसका मतलब है सिंह राशि और इसके स्वामी होते हैं सूर्य। यहाँ पहले घर में 5 नंबर लिखा होने के कारण यह बन गया सिंह लगन। तो सिंह लगन में जो योग कारक ग्रह होते हैं वो पहला होता है सूर्य, दूसरा बृहस्पति, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा शुक्र। जो सूर्य होता है वो लग्नेश होता है, पहले घर का स्वामी होता है। तो पहले घर का स्वामी जो होता है वो अगर यहाँ केंद्र या त्रिकोण के घरों में बैठ जाए तो बहुत शुभ फल देता है। जैसे पहले घर में बैठ जाए राजयोग बना लेगा, दूसरे घर में बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाए, पांचवें घर में बैठ जाए, सातवें घर में बैठ जाए, यहाँ पर नौवें घर में बैठ जाए, उच्च का हो जाएगा मेष राशि में, 10वें घर में बैठ जाए और 11वें घर में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जो दूसरा योग कारक ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति इस लगन में 5वें और 8वें घर का मालिक होता है। जो 8वां घर है वो अच्छा नहीं माना गया, बैड हाउस है ये। लेकिन जो 5वां घर है वो त्रिकोण का घर है और त्रिकोण के स्वामी सदा ही शुभ फल देते हैं। और बृहस्पति अगर इस लगन में यहाँ पर पहले घर में बैठ जाए, दूसरे में बैठ जाए, चौथे में बैठ जाए, पांचवें में बैठ जाए अपनी ही राशि में, सातवें में बैठ जाए, नौवें में बैठ जाए, 10वें में बैठ जाए, 11वें में बैठ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और ये जो 8वां घर है यहाँ पर वो बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बना लेगा। यहाँ पर ये त्रिक भाव का स्वामी है, त्रिक भाव के स्वामी अगर त्रिक भाव में बैठ जाएं, बैड हाउस के मालिक अगर बैड हाउस में बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बना लेते हैं। अगर ये 8वें घर का मालिक है और 6ठे घर में भी बैठ जाए या 12वें घर में बैठ जाए तो तब भी ये विपरीत राजयोग ही बनेगा। तो जो तीसरा योग कारक ग्रह है वो है मंगल। मंगल इस लगन में चौथे और 9वें घर का मालिक है। तो मंगल इस लगन में पहले घर में अगर बैठ जाए, दूसरे में बैठ जाए, चौथे में बैठ जाए, पांचवें में बैठ जाए, सातवें में बैठ जाए, 9वें में अपनी राशि में, 10वें में और 11वें में बैठ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो जो चौथा कारक ग्रह है वो है बुध। बुध इस लगन में दूसरे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। दूसरा घर मारक घर होता है, लेकिन सूर्य बुध को अपना मित्र मानता है और बुध भी सूर्य को अपना मित्र मानता है, इसलिए यह बुध इस लगन में अच्छा ही फल देगा। थोड़ा इसी मतलब बुध की दशा अंतरदशा में, महादशा या अंतरदशा में थोड़े हेल्थ इशू दे सकता है, लेकिन धन लाभ के लिए यह अच्छा है। पहले घर में बैठ जाए बुध, दूसरे में अपनी ही राशि में, चौथे घर में बैठ जाए, पांचवें में, सातवें में बैठ जाए, 9वें घर में बैठ जाए, 10वें में बैठ जाए, 11वें में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर उच्च का हो जाएगा कन्या राशि में बुध। तो जो 5वां कारक ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र इस लगन में तीसरे और 10वें घर का मालिक है। यह योग कारक नहीं इसे कहेंगे ये, लेकिन यह न्यूट्रल है, कारक ग्रह इसे कह सकते हैं। तो जो तीसरा घर है वो अच्छा नहीं होता, त्रिशिला घर माना गया है, लेकिन 10वां घर अच्छा माना गया है। इसलिए ये शुक्र अगर इस लगन में केंद्र के घरों में बैठ जाए, पहले घर में, चौथे में, सातवें में, 10वें में, या दूसरे घर में बैठ जाए, पांचवें में बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए 9वें घर में, 11वें घर में, यह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो दर्शकों, ये योग कारक ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे सूर्य का रूबी, बृहस्पति का पुखराज, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना और शुक्र का हीरा या ओपल धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर यह योग कारक ग्रह किसी पापी ग्रह से दृष्ट है, राहु केतु से या शनि से, तो आप इनका रत्न ना ही धारण करें, इनके बीज मंत्रों का जप करें। या अगर ये 6, 8, 12 घर में बैठ गए हैं
तब भी आप इनका रत्न ना ही धारण करें तो अच्छा है। तो ये थे योग कारक ग्रह। अब मैं अकारक ग्रह, इसमें दो होते हैं, पहला चंद्रमा, दूसरा शनि। जो चंद्रमा 12वें घर का मालिक है, अगर चंद्रमा इस लग्न में केंद्र के घरों में बैठ जाए या त्रिकोण के घरों में बैठ जाए तो ये इन घरों को खराब कर देगा। तो आप इनका रत्न नहीं धारण कर सकते हैं। अगर चंद्रमा अपने ही घर में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बना लेगा। 12वें घर में बैठा हो, छठे में या 8वें में, तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो दूसरा अकारक ग्रह है शनि। शनि इस लगन में एक केंद्र का मालिक है, एक छठे घर का मालिक है। तो शनि इस लगन में अगर केंद्र के घर में पहले घर में बैठ जाए तो ये भी अच्छा ही रिजल्ट देगा। दूसरे घर में बैठ जाए, एक मार्क, 7वां घर मार्क घर भी कहा गया है, अगर एक मार्क घर का स्वामी दूसरे मार्क घर में जाकर बैठ जाए तो ये जो जीवन साथी है उसकी सेहत को लेकर समस्या पैदा कर सकता है। तो दूसरे घर में भी इतना अच्छा रिजल्ट वो नहीं देगा। चौथे घर में भी अच्छा रिजल्ट देगा, 5वें में भी, 7वें में भी अपनी ही राशि में बैठ जाए तो अच्छा रिजल्ट देगा। 9वें घर में शनि नीच का हो जाएगा, यहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 10वें घर में भी अच्छा रिजल्ट देगा और 11वें घर में भी। और इसमें शनि छठे घर का भी मालिक है, अगर छठे घर का मालिक होने के कारण यह छठे, 8वें या 12वें घर में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बना लेगा। तो यह भी अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन आप इस लगन में शनि का रत्न धारण नहीं कर सकते। तो दर्शकों, ये थी सिंह लगन की कुंडली में योग कारक और अकारक ग्रह के बारे में चर्चा। अगली वीडियो में हम कन्या लगन की कुंडली में योग कारक और अकारक ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।